आज से हम लोगों का रेशियो स्टार्ट हो रहा है। रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर परसेंटेज। क्योंकि आप अगर देखे होंगे, जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, प्रतिशत पढ़ा रहा था, तब भी थोड़ा सा 10-15 मिनट रेशियो का बेसिक पढ़ाया था कि ए रेशियो बी समथिंग है, बी रेशियो सी समथिंग है, तो उसे मर्ज कैसे किया जाता है। अभी हम लोग ये चैप्टर ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर इससे जो सवाल बनते हैं उन सवालों को करेंगे। सवाल में कुछ खास बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, जो अभी तक पढ़ते आ रहा है वो मैक्सिमम सवालों को कर लेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि रेशियो होता क्या है। द रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। लिख सकते हो, इसको नोट डाउन करो। रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू सेम क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, चलो छोड़ देते हैं, इसका मतलब समझते हैं ना। उससे पूछेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं पूछेगा पेपर में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। सवाल सीधा पूछता है तो हम लोग काम की बात करेंगे, लेकिन ये सब चीजें आप अगर समझ जाओगे तो कभी एरर नहीं होगा। तो उसका बेस में बिल्ड कर देता हूं। पहला चीज है आपका कि अगर मैं बोलूं तो अभिषेक सर का कंपैरिजन किससे होगा? किसी टीचर से करोगे कि अभिषेक सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं करोगे अभिषेक सर का मुंह और रोटी और खाना, नहीं। अभिषेक सर का मुंह वर्सेस किसी का मुंह, अभिषेक सर का चश्मा वर्सेस किसी का चश्मा, ना कि अभिषेक सर का चश्मा वर्सेस मेरा पैर। ऐसा नहीं होगा ना। तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप सेम यूनिट की चीजें कंपेयर कर रहे हो। अगर आप किसी के लेंथ से कंपेयर कर रहे हो, जैसे मेरा लेंथ से आप कंपेयर करोगे हाइट से, तो आप कंपेयर करोगे सर का जो हाइट है ना वो 180 सेंटीमीटर है, और जो मैडम का हाइट है ना, मैडम का हाइट है ना वो 160 सेंटीमीटर है। तो ये सर के हाइट से मैडम के हाइट का कंपैरिजन है। सर का जो वेट है ना 75 केजी है, मैडम का जो वेट है ना वो 58 केजी है। तो ये वेट से वेट का कंपैरिजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर का जो फेस है ना वो मैडम के फेस से ज्यादा अच्छा है। ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर का जो पैर है ना वो मैडम के फेस से ज्यादा अच्छा है। ये नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं बोलूं तो आप कंपेयर किससे करो? सेम यूनिट के चीजों से कंपेयर कर रहे हो। किसी स्कूल में ना इतने बॉय हैं और इतने गर्ल्स हैं, तो उनके नंबर संख्या को आप कंपेयर कर रहे हो। मेरा पिछले साल का इनकम समथिंग था और इस साल का इनकम समथिंग है। अपने पिछले साल के इनकम से इस साल का इनकम का कंपैरिजन, अपने पिछले स्कोर से इस साल के स्कोर का कंपैरिजन। तो रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन, या फिर दो चीज का कंपैरिजन ही है जो रेशियो है। अब मैं अगर बोलूं तो आप कंपैरिजन तो करना समझ गए, ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये बहुत बेसिक सा चीज है। इसको जो डिनोट किया जाता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, दो साइन होते हैं। इसे हम लोग हिंदी में अनुपात बोलते हैं। अनुपात, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2:3, तो 2:3 है, और इसका मतलब है 2/3। मतलब कोई एक डिवाइड हो रहा है दूसरे से, और खास करके ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, ये अंश है और ये हर है। अगर मैं लिखा x/y, तो इसका मतलब होता है x/y। अगर मैं लिखा 5:7, तो इसका मतलब होता है 5/7। जनरली हमेशा आपको मैक्सिमम काटाकुटी करके ही रेशियो लिखा जाता है। मतलब ऐसा बहुत रेयर मिलेगा कि लिखा रहेगा 18/12। ये 6 से कट रहा है तो 6×18, 6×12, 3:2 लिखा रहेगा। तो जो ये दोनों संख्या बचते हैं ना अनुपात में, उनके बीच हमेशा HCF 1 होता है।
या फिर आप बोल सकते हो दे आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। थोड़ा ये टर्म कम समझ में आएगा, लेकिन जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा तो आप इस टर्म को समझोगे कि जो ये दो संख्याएं हैं ना मेरे लाल, ये दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो रेशियो का ये आउटकम होता है यही ओरिजिनल आउटकम होता है। ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। 7 तिया 21, 7 दूना 14 लिख दो, 5 तिया 15, 5 दूना 10 लिख दो, 20 तिया 60, 20 दूना 40 लिख दो। लिखने को मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी लिखा जाता है कि वो हमेशा जो भी अगर x रेशियो y के फॉर्म में है तो कंडीशन क्लियर रहता है कि x एंड y आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर HCF बिटवीन x एंड y आर ऑलवेज 1, जो HCF होगा x और y का वो 1 होगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये सब पूछेगा नहीं, ये पूछेगा नहीं कि x y में क्या है, लेकिन तब भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग समझ रहे हैं। पेपर में क्या पूछेगा मैं उस पर आऊंगा बहुत जल्द। ये बेस बिल्ड कर दो, नोट कर लेना। ऐसे इसको छोड़ देता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड को ले लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये x रेशियो y है, ये x रेशियो y है, तो जो x जो पहले आया है ना इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो y बाद में आया है ना उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, मतलब आने वाला, पूर्ववर्ती। मतलब हिंदी में क्या बोलोगे यार, मेरे को ना हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग घबराना मत। x को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में शायद पूर्ववर्ती, शायद क्या वही पूर्ववर्ती बोलते हैं, और y को प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो फॉलो करता है। वैसे ये पूछता नहीं है, फिर से एक बार बता दूं, ये पूछता नहीं है कि एंटीसीडेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, कौन बाद में आया, कौन पहले है, नहीं पूछेगा, पेपर में नहीं पूछेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं अगला, कि इसको छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको कि a रेशियो b को अगर b रेशियो c में मर्ज करना है तो कैसे करेंगे। परसेंटेज में जाके इस चीज को रिवाइज कर लेना कि मैं सिखाया हूं a रेशियो b अगर 1 रेशियो 2 है और b रेशियो c अगर 3 रेशियो 4 है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। 2 मिनट यहां पे मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, लेकिन ये चीजें सिखाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म सिखाता हूं। बहुत से टाइप के रेशियो होते हैं, उसमें एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक होता है मिक्स रेशियो। पेपर में अगर देखा जाए तो पास्ट लास्ट 10 ईयर्स से ये सब सवाल पूछे नहीं गए हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, मिक्स रेशियो क्या है, सब कुछ नहीं पूछा गया। फिर भी हम लोग उसके बेस को, कल को क्या पता एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए और पूछ ले कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो क्या करोगे। तो पहले हम लोग समझेंगे डुप्लीकेट रेशियो में। तो ये रहा अपना काम का बात स्टार्ट हुआ यहां से, यहीं से पेपर में सवाल बन सकता है। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो सीधा समझो कि अगर कोई रेशियो a रेशियो b के फॉर्म में है, अगर इसको मैं डुप्लीकेट रेशियो निकालूंगा इसका, तो वो रेशियो a स्क्वायर से b स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब अगर मैं उस रेशियो को स्क्वायर कर दूंगा तो उसका डुप्लीकेट हो गया। और अगर मैं बात करूं कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, नीचे लिखता हूं इसके। अगर मैं बात करूं कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो अगर कोई रेशियो a रेशियो b के फॉर्मेट में है, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट कर दूं तो वो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब देखो मैं अगर तीसरा बात करूं तो एक है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आप तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, हम लोग क्यूब कर देंगे। अगर मैं बात करूं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो
तो आप सिंपली बोलोगे सर कोई रेशियो ए रेशियो बी के फॉर्म में है, अगर मैं उसको ट्रिपल कर दूं उसके पावर को तो वो ट्रिप्लिकेट हो जाएगा। अगर मैं चौथा पूछ लूं कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, फिर बताओ। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? तो बोलोगे बहुत सिंपल है सर, अगर मैं क्यूब कर दूं तो मेरे लाल क्या आ जाएगा? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। यस सर। अब देखो ये सब बेसिक है, अगर कल को पेपर में सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे, पहले सारे थ्योरी को एक साथ पढ़ ले। अगर मैं बात करूं तो एक रेशियो होता है आपका, एक सेकेंड, पता नहीं मेरे राइट आई में ना बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, लग रहा है डॉक्टर से मिलना पड़ेगा फिर से। पहले से चश्मा लगा दिया राइट आई की वजह से, अब ना ये फिर से पेन कर रहा है थोड़ा थोड़ा। हम लोग कहाँ पे थे? ट्रिप्लिकेट पर, सब ट्रिप्लिकेट पर। अब आ जाओ, एक होता है मिक्स रेशियो। देखो मिक्स रेशियो पर सवाल आज तक बना नहीं है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो में क्या होता है ना कि अगर दो रेशियो है, एक मान लो ए रेशियो बी है और एक मान लो एक्स रेशियो वाई है, तो जो इसका मिक्स रेशियो आएगा ना वो आएगा ए इंटू एक्स एक्स और बी इंटू वाई बी वाई। चलो हम लोग छठे पर आते हैं। छठे से तो मतलब एक इनवर्स रेशियो होता है। इनवर्स रेशियो बहुत आसान होता है, मैं सिखाया भी हूं। ये मतलब नाम शायद आपके लिए नया हो सकता है, यूजेज कोई नया नहीं होगा इनवर्स का। इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो, अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी के फॉर्मेट में है, अगर उसका इनवर्स कर दिया 1/a से 1/b, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि b यहां चला जाएगा, a यहां चला जाएगा, तो b रेशियो a, ये होता है इनवर्स रेशियो। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलो सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। शुरू करें? चलो, पहला सवाल है कि संख्या है मेरा 9 से 16। पहला सवाल, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो। चलो फाइंड आउट करो जल्दी से। फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा सवाल है फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। चौथा सवाल है फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। पांचवा सवाल है फाइंड इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इस सवाल को जैसे सॉल्व कर लो तो हम लोग अगले पे मूव करेंगे। आई थिंक आपके सारे सवाल हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता किसी के बचे होंगे मेरे लाल। तो अगला सवाल है 64 रेशियो 729 के सब कुछ फिल करो। मतलब एक बार सॉल्व करके यहां लिखो सबके आंसर्स बॉक्सेस में, और एक बार सॉल्व करके यहां लिखो। एक बार इनको भी सॉल्व करो। चलिए इन्हें सॉल्व किया जाए फटाफट से। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है? डुप्लीकेट रेशियो इज नथिंग सर बट स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा आसान भाषा में। अच्छा बहुत तेज बन रही है, हाँ तेज बन गया, ठीक। तो मैंने डुप्लीकेट रेशियो ही पहले निकाला। डुप्लीकेट रेशियो ही पहले निकाला। डुप्लीकेट में मैं क्या करूंगा? ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर से 16 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256। सब डुप्लीकेट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट से 16 का स्क्वायर रूट, मतलब 3 रेशियो 4। ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 9 के क्यूब से 16 का क्यूब, तो 729 रेशियो 496। सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 से क्यूब रूट ऑफ 16, और इनवर्स हो जाएगा 9 रेशियो 16 से 16 रेशियो 9, क्योंकि 1/9 से 1/16 चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, सबको याद हो गया होगा। अगर इसे सॉल्व करना है तो इसका डुप्लीकेट होगा 64 के स्क्वायर से 729 का स्क्वायर।
इसका सब डुप्लीकेट होगा 64 के स्क्वायर रूट से 729 का स्क्वायर रूट, ये आपका 8 देगा, ये आपका 27 देगा। इसका ट्रिप्लीकेट होगा 64 के क्यूब से 729 का क्यूब, इसका सब ट्रिप्लीकेट देगा क्यूब रूट ऑफ 64 जो कि 4 आएगा, और क्यूब रूट ऑफ 729 जो कि 3 आएगा, नहीं 9 आएगा। अगर इनवर्स पूछे कोई तो सीधा उल्टा करके लिख दो 729 से 64। क्लियर है? यस सर। अगर ये लिखना है तो 2 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर सर मेरा डुप्लीकेट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरा सब डुप्लीकेट आएगा, 2 के क्यूब से 3 का क्यूब मेरा ट्रिप्लीकेट आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 से क्यूब रूट ऑफ 2 से क्यूब रूट ऑफ 3 जो आएगा ना वो अब मेरा सब ट्रिप्लीकेट आएगा, और 3:2 मेरा आएगा इनवर्स। सर एक चीज आप नहीं पढ़ा है, मिक्स वाला। अरे मिक्स वाला में क्या है मेरे भाई, लो यहीं पे सवाल पढ़ा देता हूं 2-3। मैं बोलूं कि 3:4 और 5:6 का मिक्स रेशियो क्या आएगा, तो अब क्या करोगे सर? 3 × 5 = 15, 4 × 6 = 24, 15:24। अगर एक बार काटना चाहो तो काट सकते हो, 5:8 आएगा मिक्स। कुछ करना है क्या? पेपर में सवाल भी नहीं आएगा, इसका इज्जत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, एकदम क्लियर है जी सर। अब हम लोग धीरे धीरे मेन पॉइंट पे मूव करते हैं जी। हम लोग को ज्यादा पूछता है पेपर में, ये सब पेपर में बहुत रेयर है। जैसे ये सब 8-10 साल पहले पूछा है, इसका यूजेज करेंगे, ये पूछा नहीं है, ये भी नहीं पूछा है। अब हम लोग चलते हैं कि पेपर में क्या पूछा जाता है, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ेंगे तो कम टाइम में चीजें पढ़ पाएंगे। अगर मैं इस पर 1.5 घंटा चर्चा करूं और 30 सवाल करा दूं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं ना 30 सवाल लिख के लाता कि 3 सवाल इस पे, 3 सवाल इस पे, 3 सवाल इस पे, 3 सवाल इस पे, 3 20 सवाल हो जाता, आपका कोई फायदा नहीं होता। हम लोग सिर्फ फायदे वाली काम करते हैं जहां से हम लोगों को पेपर में अच्छा हो। अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपको सिखाया हूं कि अगर कोई रेशियो A रेशियो B 2:3 है और B/C 5:7 है, तो A/B/C क्या आएगा? सिखाया हूं ना? हाँ सर। चलो निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा। दूसरा सवाल आपको लिखता हूं कि अगर मैं बोलूं कि A/B 1:2 है, B/C 3:4 है, C/D 5:6 है और D/E 7:8 है, तो आपको बताना है कि, सवाल पूछूं, आपको यह बताना है A/E क्या आएगा, आपको यह बताना है कि B/D क्या आएगा, आपको यह बताना है कि A/C/E क्या आएगा, आपको यह बताना है कि A/D/E क्या आएगा, आपको यह बताना है कि B/D क्या आएगा। B/D ले लिया हूं ना, ठीक है, B/D ले लिया हूं तो कोई बात नहीं, A/C क्या आएगा। ये 5 सवाल का आंसर देना है। चलिए दीजिए खटाखट से, सब आपके हाथों में है, सॉल्व करिए। सर पहला सवाल तो आसान है, दूसरा वाले में आपने ये क्या कर दिया, लेंदी बना दिया। चलो तो ठीक है, एक सवाल का और आंसर दो। इसका दे सकते हो ना कि सर A/B/C/D/E क्या आएगा। चलो इसका बताओ, ये मर्ज करने याद है? हाँ सर याद है वो, ठीक है चलो बारी बारी से मर्ज करते हैं। तरीका तो याद है ना, एक बार जाके रिवाइज करो, वहां से हम लोग सीधे हायर लेवल पे मूव कर रहे हैं। बेसिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं पढ़ेंगे। देखो सारे बेसिक सवाल लेकर आया हूं, पहला सवाल ही बेसिक है, लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ पे हायर लेवल डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि पेपर में यही सवाल आ रहे हैं आजकल। अगर मैं बोलूँ कि A/B क्या होगा तो बोलोगे सर 2:3। B/C क्या है सर 5:7। तरीका आपने बताया था कि जो खाली है उसे भर दो, इधर खाली है भर दिया 3 से।
इधर खाली है, भर दिया 5 से। 2 5 10, 3 5 15, 3 7 21, 10 15 21 है। अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी बोला तो बता दिया आपने। अगर मैं पूछता कि ए रेशियो सी बताओ तो नहीं बता पाते, बता देता सर ए 10 है और सी 21 है, तो 10 रेशियो 21 आंसर। ए रेशियो सी भी आंसर बता दूंगा। अच्छा बहुत तेज हो गया है, हाँ तेज हो गया। तो चलो इसे सॉल्व करो। मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई निकालने आता है। अच्छा आता है, हाँ तो निकालो आप मेरे लाल। 1 रेशियो 2 ये गिवन है, 3 रेशियो 4 ये गिवन है, 5 रेशियो 6 ये गिवन है और 7 रेशियो 8 ये गिवन है। ये सब मुझे गिवन है। अब मैं करूंगा क्या, खाली जगह भरूंगा। चलो भरते शुरू करते हैं। खाली जगह भरता बना देंगे भर भर के। मैं भरा, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, 2 भर दिया, यहाँ खाली है, खाली है, 2 भर दिया, यहाँ खाली है, खाली है, 2 भर दिया। ये लाइन 2 से भर गया। यहाँ खाली है, 4 भर दूंगा, यहाँ खाली है, 4 भर दूंगा, यहाँ खाली है, 6 भर दूंगा। पीछे भरना शुरू किया, यहाँ खाली है 3 भर जाएगा, यहाँ खाली है 5 भर जाएगा, यहाँ खाली है 7, यहाँ खाली है 7, यहाँ खाली है 7। ये सर मेरा भर गया एकदम क्लियर। अब मैं लिखता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो 7 5 35 दिया, 105 मेरा ए आ गया। 7 5 35 दिया, 105 गुणे 2 210 मेरा बी आ गया। 7 5 35 दूना 70 चौके 280 मेरा सी आ गया। 7 छक्के 42 दूना 84 दूना 168 दूना 336 मेरा डी आ गया। 4 दूना 8 छक्के 48 8 8 8 64 और 8 चौके 32 6 38 384 मेरा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लो क्या। 8 चौके 32 32 दूना 64 6 चौके 24 6 6 का 36 384 मेरा ई आ गया। अब मुझे ए भी पता है, मुझे बी भी पता है, मुझे सी भी पता है, मुझे डी भी पता है, मुझे ई भी पता है। मुझसे कोई बोला कि ए रेशियो ई बताइए तो मैं सीधा ए रेशियो ई पे फोकस करता हूं। तो ए हो जाएगा मेरा 105 और ई हो जाएगा मेरा 384। अगर मैं इसे काटूं एक बार तो 3 से कट रहा है क्या, हाँ तो 3 से काटा तो 35 दिया 105 और इसे 3 से काटा 3 एकम 3 128 दिया 84। क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है। अब आपसे कभी भी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा जाए तो आप पूरा नहीं निकालोगे। इस स्टेटमेंट को नोट करो। ये शॉर्टकट यहीं से निकलना शुरू होता है। जब भी आपसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा जाए तो आप पूरा नहीं सॉल्व करोगे। जैसे मेरे से कोई पूछा कि ए रेशियो ई बताओ, बी रेशियो डी बताओ, तो ये बी पहला है, ये डी आखिरी है, अपने में है दोनों एंड। मैं सिर्फ बी और सी डी को फोकस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझसे कभी भी पहले और आखिरी का रेशियो पूछा जाए तो मैं नहीं निकालूंगा। अगर ध्यान से देखो तो ये 1 से 3 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 7 मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस 8 से 6 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब भी मुझसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ, ऐसे करके लंबा सा दे दे, कल को एक सवाल मुझसे दे दिया जाए, पहले आप इस बात को समझ लो। क्या जब भी आपसे ए और ई का रेशियो पूछा जाए, ऐसे बड़ा सा रेशियो देके, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ शुरुआत के सबको मल्टीप्लाई करोगे, आखिर के सबको मल्टीप्लाई करोगे और लिख दोगे। मुझे करना होता तो क्या करता, 3 एकम 3 5 15 7 105 और 2 चौके 8 छक्के 48 गुणा 8, याद नहीं है पहाड़ा हमका, 16 3 48 35 3 105, 35 रेशियो 128 आया। कल को अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं चाहता हूं एकदम आपको इतना परेशान कर दूं, आज तक सवाल नहीं पूछा गया, मेरे ब्रेन में अभी आ रहा है,
अगर मैं कुछ ऐसा सवाल पूछूं, देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इस दोनों का कॉन्सेप्ट लगा देता हूं, रेशियो का। अगर चाहूं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा दूंगा और तगड़ा सा सवाल फ्रेमवर्क कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एपी लगाता हूं, ज्यादा हार्ड नहीं बनाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ए रेशियो बी 1:2 है, बी रेशियो सी 3:4 है, सी रेशियो डी 5:6 है, डॉट 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 वाई रेशियो जेड कुछ मान लेते हैं दिया गया है। क्या मान ले? तो सर इतना तो समझ गए कि 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, तो वाई क्या आएगा? नहीं समझ पा रहे हो? चलो छोटा करता हूं, कहीं हालत ना खराब कर दूं, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो इजी रखते हैं। मान लो ई रेशियो एफ मैं दे दिया 7:8, डी रेशियो ई पर ले दो, डी रेशियो ई 7:8 दे दिया, ई रेशियो एफ 9:10 दे दिया, और एफ रेशियो जी 10:11 दे दिया, जी रेशियो एच 11:12 दे दिया, एच रेशियो क्या होगा? जी एच आई होता है ना, ई एफ जी एच आई, हाँ 13:14 दे दिया। और मैं पूछ दिया कि ए रेशियो आई क्या होगा, तो आप थोड़ी ना पूरा सॉल्व करोगे, नहीं करना है ना, नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करूंगा 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 10 × 11 × 13, और आई के लिए 14 × 12 × 11 × 10 × 8 × 6 × 4 × 2। ये काम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। 3 एकम 3, 5 15, 7 105, आगे याद नहीं है तो 105 × 9 × 10 × 11 × 13, ये आ गया मेरे लिए ए के लिए वैल्यू। अब मैं अगर आई के लिए वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? 14 × 12 × 11, कोई गलती तो नहीं किया हो ना? नहीं, 14 × 12 × 11 इंटू 10 × 8 × 6 चौके 24 दूना 48, ये हो गया। मैं सीधा रेशियो लिख पाऊंगा ए और आई का। काटा कूटी कर लेते हैं, कट तो जाएगा ही। अगर मैं बोलूँ 3 से काटते हैं तो 9 से काटते हैं, 9 से पहले काटूंगा तो 3 चौके 12 और 16 × 48, 9 खत्म हो गया। 10 से 10 खत्म, 11 से 11 खत्म, ठीक है। 7 से भी कट रहा है तो 7 दूना 14, 15 7 105, कट गया। बचा 15 × 13 195, और इधर बचा 2 चौके 8 8 64 × 16, कितना होगा? 16 का क्यूब, नहीं 64 × 16 कितना होगा? 16 चौके 64, 6 बचा, 16 चौके 96 और 6 96 6 102, 1024, तो 195 रेशियो 1024 हो गया। क्लियर है? समझ गए? यस सर, एकदम समझ गया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरीके से अगर मैं सवाल बनाऊंगा तो आप पहले और आखिरी का इजीली लिख लोगे। वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं आया है, वो 3 से 4 देता है, ठीक है। अब मैं अगर फोकस करूं आगे के सवालों में, अगर मुझसे बी रेशियो डी पूछा गया तो मुझे इसमें कुछ नहीं कर सकता, यहां मैं पूरा ऐसे उठाऊंगा 210 रेशियो 336, बी मेरा 210 है और डी मेरा 336 है। मैं काटा इसको तो 21 से कट जाएगा क्या? हाँ, 21 दहा 210, 21 एकम 21, 21 छक्के 126, 2 से काटा 2 5 10, 2 8 16, 21 एकम 21 काट लिया, 21 एकम 21, 21 छक्के 126, 5:8 आया। अगर सर मैं यहां पे ऐसे करता कि सिर्फ इतने को ही फोकस करता, क्योंकि मुझे बी रेशियो डी से मतलब था, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 4 छक्के 24, यहां से ऐसे नहीं हो जाता? नहीं समझ में आया? अगर मैं बी रेशियो सी रेशियो डी को फोकस करता, मैं पूरे को फोकस ही नहीं करता, क्योंकि पेपर में तो कोई एक ही पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में अचानक आपसे 6 का 6 सवाल पूछ देगा। वो कभी आपको ऐसा रेशियो देके बोलेगा ए रेशियो सी रेशियो ई बताओ, ए रेशियो डी रेशियो ई बताओ, ए रेशियो सी रेशियो डी बताओ, कुछ एक पूछ सकता है। तो कोई एक अगर इस टाइप का पूछेगा तो शॉर्टकट कैसे करना है ये सिखा रहा हूं। अगर वो नॉर्मल पूरा पूछ देगा तो मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ऑप्शन से मैच करा करा के काट देना, मैं वो भी सिखाऊंगा ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना होता है।
अब मैं अगर बोलूं तो मैं सिर्फ बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल दिया, तो मैं 5 तिया 15, 5 चौके के 20, मैं क्या किया, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे में 4 से, क्योंकि अल्टीमेटली सी को ही तो इक्वल करना है, क्योंकि एक जगह सी 4 है, एक जगह सी 5 है। तो आप यहां पे करते क्या हो, अगर मैं लिखता कि बी रेशियो सी मेरा 3 रेशियो 4 है और सी रेशियो डी मेरा 5 रेशियो 6 है, तो मैं 5 यहां बढ़ाता और 6 यहां बढ़ाता, सॉरी 4 यहां बढ़ाता, यहां 4 बढ़ाता, तभी तो ये बी रेशियो सी रेशियो डी होता। तो मैं कर क्या रहा हूं, आसान भाषा में देखो तो इस 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस 6 में 4 से कर रहा हूं, तो इस 5 से इस दोनों में कर रहा हूं, इस 4 से इस दोनों में कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सी जो है ना दो जगह दो अलग अलग वैल्यू लेकर बैठा है, मुझे सी पता है कि सेम वैल्यू रहना चाहिए। तो ये काम मैं मन में करना स्टार्ट करूंगा, अब ये काम मैं मन में करना स्टार्ट करूंगा। सर सी को बराबर करना है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 20, इधर 4 से कर दिया, 4 छक्के 24। अब मुझे सिर्फ बी और डी से मतलब था, तो बी और डी से मतलब निकाला, 5 रेशियो 8, 3 बचे 15, 3 8 24। देखो क्लियर है जी सर। अब मैं बोलूं कि क्या सर सब ऐसे होगा कि ए रेशियो सी रेशियो ही, तब भी हम लोग ऐसा कुछ गेम खेल सकते हैं क्या? कर सकते हो, तेज करने वाला दिमाग लगा देता है। कैसे करेगा जानते हो? अगर मैं रहूं तो पेपर में मैं पहले एक बार ए रेशियो सी निकाल लूं, फिर एक बार सी रेशियो ई निकालूं, फिर दोनों को मर्ज कर दूं। ऐसे कैसे सर? फायदा इसका क्या है, आओ अभी सिखाता हूं। अगर मुझसे बोला जाए कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी पता है, तो मुझे ए रेशियो सी निकालने में 1 सेकेंड लगेगा, हाँ सर। और मुझे बोला जाए कि सी रेशियो डी और डी रेशियो ई पता है, तो सी रेशियो ई निकालने में 1 सेकेंड लगेगा, हाँ सर। और फिर मुझे जब ए रेशियो सी और सी रेशियो ई मिल जाएगा, उन दोनों को मिलाने में 1 सेकेंड लगेगा, जल्दी होगा। इन कंपेयर टू कि मैं पूरा सॉल्व करूं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। आ जाओ पहले सॉल्व करते। ए 105, ये अंडरस्टैंडिंग है। आप पेड कोर्स और किसी बुक में ये नहीं मिलेगा अंडरस्टैंडिंग, वो तो लिख देते हैं, एक सॉल्यूशन दे देते हैं, जाओ मरो, किसी से भी कंपेयर कर लो। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग एक बार बिल्ट होगा ना, तो पेपर में सवाल ऐसे सॉल्व होंगे ना, सोच नहीं पाओगे। मतलब आप पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ट कर रहा हूं मैं आपके अंदर। 105 रेशियो 280 रेशियो 384। अगर मैं इसे काटूं, दिख रहा है ना, मतलब ये 384 है, समझ लेना आखिर वाला। अब मैं अगर इसे काटूं तो 7 से कटेगा क्या? नहीं। 3 से कटेगा क्या? हाँ, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं आपको दिखाऊं इसको तेज कैसे करना है। इसके लिए ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना है। अगर मुझे ए रेशियो सी लिखना है तो क्या करूंगा, इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ए मेरा 3 आ गया। इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, सी मेरा 8 आ गया। ये ए और सी हो गया। अब मुझे सी रेशियो ही लिखना है, तो 7 छके 42, 7 पचे 35, मेरा सी आ गया 35। अब मुझे अगर सी ई लिखना है तो ये आपका इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 7 42, 6 8 48, तो मेरा ई आ गया 48। अब मुझे फिर से ए रेशियो सी लिखना है, तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, 35 तिया 105, 35 8 280, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि 35 8 280 आ चुका है, 8 गुणे 48 384 आएगा। ये थोड़ा आसान होगा इन कंपेयर टू अदर थिंग्स। मैं ये सिखाना चाहता हूं, ये थोड़ा आसान होगा। अभी आपको ऑप्शन मेथड भी सिखाऊंगा। वैसे नॉर्मली अगर ए सी डी लिखना है तो लिख दो, ए 105 है, सी 280 है, डी 336 है। तो 105 रेशियो 280 रेशियो 336। मुझे ए रेशियो डी रेशियो ई लिखना है, तो ए 105 है और डी मेरा 336 है और ई मेरा 384 है। और अगर मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई लिखना है, तो मैं भी लिख दूंगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। पूरा समझ गए? कुछ समझ में आया? कम समझ में आया? चिंता नहीं करो, अभी हम हैं यहीं पर। पैसा दिए हो हमको, पूरा पढ़ा के जाएंगे, जबरदस्ती सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। चलो आ जाओ, सवाल करते हो। सब तो मैं खुद से पढ़ा रहा था, मैं थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूं क्या पढ़ा रहा हूं। सवाल ये है, सब पेपर का है,
पेपर का सवाल देखोगे तो मजाक बना के रख दोगे। देखो कैसे मजाक बनाते हैं पेपर के सवाल को। आओ पहले उसको कर लेते हैं। क्या है कि यदि ए रेशियो बी का अनुपात, पेन नहीं उठाना, फर्स्ट पेन साइड करो और सिर्फ आंसर टिक करना सिखाता हूं मैं। इफ द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी 5:4 एंड बी रेशियो सी इज 3:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। अभी क्या सिखाया, बी जो है एक जगह 4 है, बी जो है एक जगह 3 है। सर ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब बी क्या होना चाहिए, 4 और 3, 4 तिया 12, खत्म। समझ में आया कुछ? देखो अगर आप सॉल्व करते तो क्या करते, सर ये ए है, ये जाके सीजीएल का पेपर का सवाल है, जाके देखो आप, ए है, बी है, सी है, तो आप यही करते ना कि ये 5:4 है, ये सर 3:5 है। तो बेसिक तरीका क्या है कि 4 आगे बढ़ा दो, ये 3 आगे बढ़ा दो, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 5 20, 15 12 20। लेकिन ये कब करना है, ये तब करना है जब मेरे सामने आंसर नहीं है। जब मेरे सामने आंसर अवेलेबल है तो मैं आंसर पे फोकस करता हूं ना। मुझे पता है कि ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 रेशियो 3 चौके 12 बनेगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 20 बनेगा। मैं ये भी क्यों करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, इसमें भी तो सोचना पड़ रहा है ना। मुझे तो पता है इसी 4 में से कोई है आंसर है, हाँ सर इस 4 में से कोई एक आंसर है तो 3 गलत है, या तो मैं अपना सही आंसर को पकड़ लूंगा या किसी 3 को गलत प्रूफ कर दूंगा। नहीं समझे? वो तुमसे प्यार करती है तो वो है तो आई लव यू बोल देगी, नहीं तो आई हेट यू बोल दोगी, तो क्लियर रहोगे। या तो मुझे प्यार करती है या तो मुझे प्यार नहीं करती, तो या तो मैं गलत निकाल दूं या मुझे सही निकाल दूं, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं गलत वाले को काट दूंगा, ये तीनों नहीं हो सकते, तो जो बचा वो हो सकता है। ये होता है ऑप्शन अप्रोच। अब मैं आपको आगे के सवालों को सॉल्व कराता हूं। पेपर में यही सवाल आते हैं, पेपर में कुछ भी भावकाल नहीं आता। देखो आपके सामने ये भी सीजीएल 2023 का है वो सवाल है। सवाल है ए रेशियो बी 2:5 है, बी रेशियो सी 6:7 है, बी सर 5 के 30 होगा, खत्म। पेपर का सवाल है, मैंने कुछ नहीं करा भाई, ये जादू वादू कुछ नहीं है, आपके सामने का सवाल है, आपके सामने का सॉल्यूशन है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे रोक सको तो रोक लो। अब देखो गलती कहां होता है, मैंने जानबूझ के तीसरा सवाल ऐसा रखा है। ऐसे सवालों में जनरली लोग सिली मिस्टेक करता है, हड़बड़ी में सिली मिस्टेक करता है। ध्यान से देखना कहां पे होता है, इस पॉइंट को नोट कर सकते हो कि सिली मिस्टेक का पॉइंट है। मैं यूट्यूब पर एक सेशन भी लेने वाला हूं, तो इस सवाल को रख लिया हूं सिली मिस्टेक में। ए रेशियो बी 2:5 है, सी रेशियो बी 3:4 है, नॉट बी रेशियो सी दिया हुआ है। अब हड़बड़ाहट में क्या करेंगे हम लोग कि जल्दी जल्दी में ऐसे सॉल्व कर देंगे 2:5 और 3:4, और जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे। 3 दूना 6, 3 5 15 और 5 चौके 20, और आया 6 15 20 पहला ऑप्शन आंसर। एग्जामिनर इतना हरामी है ना कि मैं क्या बोलूं, मन करता है मैं पकड़ के मारूं। शरीफ बच्चे, प्यारे बच्चे, उनको अच्छे नहीं लगते। अब वो ऐसे क्यों बनाए हो ऑप्शन भाई, गलती कराने के लिए बनाए हो ना। हाँ लेकिन मैं तो पढ़ा हूं अभिषेक सर से, मैंने इस बात को ही तो प्रॉपर नोटिस करके रखूंगा। आप ऐसे सवालों के पास ना ये स्टेटमेंट लिख दिया करो। मैं पास्ट में भी प्रॉफिट लॉस में, SICI में हर जगह ऐसे पॉइंट बताता हूं जहां पे एरर होते हैं, तो इस पॉइंट को लिख लो, यहां पे एरर होता है। यहां मुझे पता चल गया कि सी रेशियो बी 3:4 है, तो बी रेशियो सी क्या है 4:3 है, और ए रेशियो बी क्या है 2:5 है। तो ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, अब लिख के सॉल्व करोगे थोड़ी ऐसे कि 2 चौके 8, 5 चौके 20, 5 तिया 15, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो नॉर्मल बच्चे करते हैं। वी आर द प्रो। मैं बोला यहां पे बी 4 है, यहां पे बी 5 है, 5 चौके 20 होगा, एक ही ऑप्शन में। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। अभी आ जाओ, एक सवाल और है। सवाल यह है कि अगर x रेशियो y गिवन है, y रेशियो z गिवन है और z रेशियो w गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशियो z रेशियो w। अब क्या करोगे, कौन सा ट्रिक लगाओगे? सर यहां पे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ चलो सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं सॉल्व करके। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं यहां पे भी शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा कुछ,
लेकिन ना वो अगर काम नहीं भी करेगा इस सवाल में तो चिंता मत करना, मुझे पता नहीं है काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं जानता। x/y 6/5 है, y/z 9/4 है। अगर तेज बच्चा होगा तो XYZ का तो फट से लिख देगा, सोचेगा नहीं, ऐसे लिखेगा 9×5 = 45, 9×6 = 54, और ये 5×4 = 20। अब सीधे वो Z और W पे फोकस करेगा कि Z और W क्या है, 2/3। फिर से 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 54 दूना 108, 45 दूना 90। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना? क्योंकि मैं आपको पहले एक बार बेसिक सिखा दूं, कहीं उड़ ना जाए दिमाग से, मेरे को डर लगता है इस बात से। पहले एक बार बेसिक मर्जिंग सिखा दे रहा हूं फिर से, कि अगर x/y है, y/z है, z/w है, तो ये बोलोगे ये 6/5 गिवन है, ये बोलोगे 9/4 गिवन है, ये बोलोगे 2/3 गिवन है। तो सर तरीका बहुत आपका क्लियर है कि इधर 9 बढ़ा दो, इधर 2 बढ़ा दो, इधर 2 बढ़ा दो, इधर 5 बढ़ा दो, इधर 5 बढ़ा दो, इधर 4 बढ़ा दो। 9×6 = 54 दूना 108, 5×9 = 45 दूना 90, 5×4 = 20 दूना 40, 5×4 = 20 दिया 60। अब मुझसे बोला गया x/z/w बताया जाए, तो x 108 है, z 40 है, w 60 है। सर 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 से सबके सब कट रहे हैं क्या? नहीं, 4 ही से कट रहे हैं। 27×4 = 108, 4×10 = 40 और 15×4 = 60। 4 से सब कट गए तो 27/10/15 आंसर है। ये तो बेसिक तरीका है मेरे लाल, ये बेसिक तरीका है कि नहीं है? यस सर। अपन को ऐसे नहीं करने का, अपन लोग तो टॉपर है, अपन कैसे करेंगे देखो, अभी आपको सिखाता हूं। पहले एक तरीका सिखाता हूं और उसके बाद एक ऑप्शन से सिखाऊंगा। ऑप्शन वाला बेस्ट है, ऐसे सवाल अगर देखोगे 23 में खूब आए हैं, ऑप्शन वाला बेस्ट है। पहला तरीका है कि हम लोग ना ऐसे x/y, y/z, z/x लिख के मर्ज करना भूल जाओ। वो इसलिए सिखाया था ना क्योंकि वो किताबों में लिखा हुआ है। अगर नहीं सिखाऊंगा कल को मुझे गाली दोगे आप लोग कि वो पढ़ाते नहीं है सर, छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं। तो मैं उसको सिखा दिया लेकिन उसका यूज नहीं कराऊंगा। अगर मैं मेंस पढ़ा रहा होता ना तो उसको मैं बताता भी नहीं। अब अगर मैं बोलूं मुझे सर पता है कि यहां पर y 5 है, यहां पे y 9 है, y बराबर होना चाहिए, यहां पे z 4 है, यहां पे z 2 है, z बराबर होना चाहिए। स्टेटमेंट मेरा क्लियर है, z भी बराबर होना चाहिए, y भी बराबर होना चाहिए। ये अलग अलग मुझे पसंद नहीं, अगर y हो तो y रहो, z हो तो z रहो, ठीक है? करते हैं। पहला काम मैं क्या किया, y को बराबर किया, तो 9×5 = 45, 9×6 = 54, ठीक है? और अगर मैं जैसे y को 45 किया तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5×9 = 45, 5×4 = 20, तो मेरा z 20 हो गया। और जैसे z 20 हुआ, सर z तो 2 है, तो ठीक है इसको 20 बना दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 दूना 20, 10 तिया 30। तो ये मेरा मर्जिंग का तरीका है जो कि फास्टेस्ट तरीका से मर्ज हो गया। इतना तेज थोड़ी मर्ज होगा कोई, आपके सामने मर्ज हुआ है कि नहीं? यस सर। x/y, z/w आपके सामने मर्ज होकर लिख दिया। इसको कोई से कटेगा क्या? नहीं, कोई से नहीं कटेगा। सब सही तो किया हूं ना, कहीं गलती वलती तो नहीं किया हूं? नहीं, सब सही किया हूं, ठीक है। अब मेरे से उत्तर तो ये नहीं पूछा गया है ना, अभी मेरे को x/z/w पूछा है, तो x 54 है, z 20 है और w 30 है। 2 से काट लूंगा तो 27 दूना 54, 10 दूना 20, 15 दूना 30 हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर, एकदम सही बात है, एकदम है। लेकिन मेरे लाल हम लोग और तेज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। हम लोग को एक तरीका आता है, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच। ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच। मैं अगर आऊं तो पहले दिखाता हूं जो फेल कर जाएगा उसको, पास कर जाने वाला तो मैं एक बार में दिखा दूं। अगर मैं बोलूं जो z/w है वो क्या है, सर 2/3, तो कहीं भी z/w जाएगा वो 2/3 ही रहेगा, चाहे उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे उसमें कुछ डिवाइड हो जाए। अगर मैं इस z/w को देखूं तो 10-10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 20-30 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं काटूंगा तो ये 2/3 ही है। हाँ, तो यहां पे भी z/w 2 से 3 होना चाहिए, जो कि है। यहां से भी z/w 2/3 होना चाहिए, जो कि है। अगर मैं 3 से काटूं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। जैसे ही आपको दो ऑप्शन में सिमिलर थिंग्स मिल जाए
तो आप उस प्रोसेस को छोड़ सकते हो या फिर चेक कर लो कि अदर किसी में तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं इसमें चेक किया, जेड रेशियो डब्ल्यू क्या है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये भी 2:3 है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये भी जेड रेशियो डब्ल्यू 2:3 है। मतलब जो जेड अनुपात डब्ल्यू है वो 2:3 फिक्स है, मुझे फिक्स है, मतलब इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं कि जो मेरा एक्स रेशियो जेड होगा वो भी तो फिक्स होगा। हाँ, मेरा एक्स रेशियो जेड क्या है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई हुआ 9 छक्के 54, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 चौके 20, 54:20। अगर मैं काट लूं तो 27:10 मेरा फिक्स है, 27:10 मेरा फिक्स है एक्स से जेड। ये 27:10 है क्या? नहीं, फिक्स आंसर। समझे? मेरे को ना इधर इतना दिमाग नहीं लगाना है। मैं जेड रेशियो डब्ल्यू पहले इसलिए आपको सिखाया ना क्योंकि मैं उसको देख लिया था, सारे के सारे ऑप्शन में वो फेल कर रहा था, तो मैं इसीलिए उसको पहले सिखाया। नहीं तो अगर आप भी समझदार हो कि पहले आप चेक करने जाओगे तो एक्स जेड को ही चेक कर लोगे कि 9 छक्के 54, 4 5 20, 54:20 कहां बन रहा है? ये भी 54:20 नहीं, ये भी 54:20 नहीं, ये भी 54:20 नहीं। आंसर सिर्फ मैं एक्स और जेड को फोकस करूंगा, मुझे फोकस ही कहीं और नहीं करना है, जो पूछा गया है उसी पे फोकस करूंगा। क्लियर? यस सर। आ जाओ इस सवाल को करो। ये भी सवाल आपके सिली मिस्टेक वाले कैटेगरी में आता है, सिली मिस्टेक वाले कैटेगरी में आता है। वही है सी रेशियो डी और डी रेशियो सी का कहानी, ये डी रेशियो सी और सी रेशियो डी का कहानी। इसको सिखाने से पहले मैं आपको ना एक बार थोड़ा सा इनवर्स रेशियो पे और डिस्कशन करता हूं, इनवर्स रेशियो पर और डिस्कशन करता हूं। इनवर्स रेशियो छोड़ो, हम लोग ना नॉर्मल रेशियो कैसे लिखा जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बोलूं आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि जो ए रेशियो बी है वो 1/3 से 1/5 है, तो इसको नॉर्मल रेशियो में कैसे लिखोगे, जो कि ये फ्रैक्शन में है? जल्दी लिख के आंसर बताओ, बताओ आंसर आया क्या? सबका आंसर आ गया? मेरा आ गया है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं बोलूं कि वो फ्रैक्शन में है तो उसे इंटीजर में कैसे लिखते हैं, तो दो तरीका है। अगर ये 2 का पूछा गया है ए रेशियो बी तो ये आसान होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब ए रेशियो बी रेशियो सी हो, जब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हो, तब दिक्कत होता है। तो हम लोग दोनों का डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। पहला डिस्कशन है ए रेशियो बी का। तो ऐसे केसेस में सिंपल समझो कि न्यूमरेटर को इधर ले जाओ, डिनोमिनेटर को इधर ले जाओ। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, इंग्लिश लिख देता हूं, थोड़ा इंग्लिश याद आ गया, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम लूं तो क्या होगा? सर 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरे में 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 इंटू 15 और 1/5 इंटू 15, ये काटा तो 5 देगा और ये काटा तो 3 देगा, तो ये 5:3 देगा। मैं पहले ही बोला कि ये बेसिक चीज है जो 2 डिजिट के लिए, 2 रेशियो के केस में हम लोग कुछ नहीं करते, डिनोमिनेटर को इधर भेज देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज हो जाता है जो कि हुआ 2 के केस में। 3 के केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 के केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 के केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वहां पे नहीं बच पाओगे।
2 में अगर बच पा रहे हो तो बच जाओ, बच गया सर। 7 दूना 14, 5 दिया 15, 15 7 105, 13 गुना 11 कितना हुआ 143, 25 दिया 75, 5 छक्का 30। यहां पे थोड़ा एक चीज का और ध्यान रखो, जब भी आपके रेशियो में ऐसे है ना, तो इसे आप ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट सकते हो। जब मैं देख सकता हूं कि 5 से 25 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, तो काट लूंगा। ऐसा काम नहीं करूंगा कि 25 दिया 75 लिख रहा हूं और 6 पचे 30 लिख रहा हूं, फिर मैं 15 से काट रहा हूं, 15 पचे 75 और 15 दूना 30। तो इससे हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाए। हम लोग पहले काट सकते हैं तो काट लेते हैं। तो चलो मैंने काटा कि 3 दूना 6, 5 पचे 25। अब ये 1/1 है, तो 1 इधर गया, 5 इधर गया, तो 5:2। इससे आंसर नहीं बदला, आंसर वही आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो ये 9 से काटा 9 तिया 27, ये 5 से काटा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो ये 2 इधर ही रहेगा, 3 इधर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो 2 और 3 7 21। क्लियर? यस। इसे काटना है 29 तिया 87, 13 तिया 39। साथ साथ ये भी पता है कि ऊपर ऊपर तो सबको पता है कटता ही कटता है, तो ये तो कट गया। तो ये हो गया 1 और इधर भी हो गया 1:1। क्लियर है? मेरे को नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग थोड़े हायर लेवल पे बढ़ते हैं, थोड़े हायर लेवल पर। चलो बढ़ते हैं। मैं अगर बोल दूं मेरे लाल कि मेरा जो A रेशियो B रेशियो C है वो कुछ ऐसे है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसे बताइए कि नॉर्मल में कैसे लिखे, जल्दी से बताइए सर। तरीका बहुत क्लियर है, तरीका एकदम क्लियर है। आप ये बोलोगे कि 4 2 3 का एलसीएम ले लो जो कि 12 आया, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। मैं कर दिया, 12 से किया तो 1/2 इंटू 12 6 आएगा, 1/3 इंटू 12 4 आएगा, 1/4 इंटू 12 3 आएगा। 6 4 3 विल बी द सही उत्तर। सही है ना? चलो एक सवाल और करो। 1/3 1/5 और 1/8 बताओ क्या आएगा। उसको कर लिए होगे तो इसको करो। 1/12 रेशियो 1/13 रेशियो 1/17। इसको करो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। इसको करो 1/X रेशियो, चलो 1/XY रेशियो 1/YZ रेशियो 1/ZX। करो इन सारे सवालों को करके बताओ। सर मैं पहला काम आपसे ये सीखा कि 3 5 8 का एलसीएम लूंगा जो कि आएगा 3 5 15 8 120। 120 से सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। 120 से सब में किया तो 1/3 इंटू 120 40 हो गया, 1/5 इंटू 120 24 हो गया, 1/8 इंटू 120 15 हो गया। 40 रेशियो 24 रेशियो 15 सही है, ठीक है। इसको होल्ड करते हैं, इसको समझते हैं कि 1 रेशियो ए 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C को कैसे सॉल्व करोगे। सर ABC का एलसीएम लूंगा। अब मुझे पता नहीं है ABC क्या है, तो हमने जैसे यहां पे पता था कि 3 5 8 नहीं पता है, सारे के सारे प्राइम थे एक दूसरे के, तो 3 इंटू 5 इंटू 8 120 एलसीएम लिख दिया। उसी तरीके से मैं यहां पे एलसीएम लिख दूंगा ABC। अब 1/A से ABC मल्टीप्लाई होगा तो ये BC बनेगा, 1/B से ABC मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या कर रहा हूं, मतलब मैं ये कर रहा हूं कि यहां ऊपर में ABC आ गया, यहां ऊपर में ABC आ गया, यहां ऊपर में ABC आ गया। A से A खत्म BC, B से B खत्म AC और C से C खत्म AB। क्लियर है? यस। अगर मैं बोलूं इसमें क्या करूंगा, XYZ से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, XYZ से। तो यहां पे XYZ आएगा तो XY से XY खत्म Z, यहां पे YZ से YZ खत्म X,
जेड एक्स से जेड एक्स खत्म, वाई, तो जेड रेशियो एक्स रेशियो वाई आया। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको मैं कुछ और सोच के लिखा हूं, इस सवाल को सोचो कि दिया ही नहीं था, पहले सिखाया ही नहीं हूं, इसको होल्ड कर देते। अगर मैं इसको और इसको फोकस करने बोलूं तो बोलूं जो सर यहां आया था वो इन दोनों का मल्टीपल नहीं आया था, हाँ। जो यहां आया था वो इन दोनों का मल्टीपल नहीं आया था, हाँ। और जो यहां आया था वो इन दोनों का मल्टीपल नहीं आया था, हाँ। जो ये ए के जगह पे सामने आया, बी और सी आया मल्टीप्लाई होके। जो बी के जगह पे सामने आया वो ए और सी आया मल्टीप्लाई होके। जो सी के जगह सामने आया वो ए और बी आया मल्टीप्लाई होके। अब ऐसे सवाल में ये काम थोड़ी करने जाओगे कि आप जाके रेशियो एलसीएम निकाल रहे हो, नहीं नहीं। 1/12 है तो यहां पे आएगा 13 गुणे 17, यहां पे आएगा 12 गुणे 17, और ये 17 है तो यहां पे आएगा 12 गुणे 13। आ कैसे रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल ऊपर में सबके ऊपर में 12 गुणे 13 गुणे 17 रख दिया, क्योंकि एलसीएम ही वही आएगा, एलसीएम ही वही आएगा। 12 गुणे 13 गुणे 17 से पहले 12 कट गया, एक बार 13 कट गया, एक बार 17 कट गया, तो यहाँ 13 रेशियो 17, 13 गुणे 17, यहाँ 12 गुणे 17, यहाँ 12 गुणे 13 बचा है। इस चीज को सिखाने का बेनिफिट आपको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल और करा देता हूं, यहीं पे करा देता हूं। अगर मैं बोलूं 1/7 रेशियो 1/8 रेशियो 1/9 है, तो आप कैसे लिखोगे, जल्दी से लिख के बताओ। इसको अगर मैं सही करूं तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 7 के जगह पर 8 × 9 72, थोड़ा तेज होने लगा ना, 7 × 9 63, और 7 × 8 56। सोचने का टाइम बचने लगा ना, जी सर एकदम सोचने का टाइम बचने लगा। अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो ये सब चीजें तो तब भी आसान है, मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसका यूज मैं अगले सवाल में सिखाऊंगा। एक बार फिर से करता हूं, लिख लो, रहने देते हैं। देखो प्रॉब्लम कहां आता है, प्रॉब्लम तब आता है ना, मजा तब आता है ना, जब रिवर्स निकालना पड़ जाए नॉर्मल रेशियो से, वहां पे इसका बेनिफिट होता है। मतलब अगर मैं ऐसे सवाल बनाएगा, मुझे किसी 3 लोगों में एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड में बांटना था, 2:3:4 में बांटना था, गलती से 1/2 1/3 1/4 में बांट दिया, वहां पे इसका यूज होता है। खूब भर भर के सवाल आते हैं, एक लेक्चर दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें उस टाइप के सवाल कराऊंगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां सिखा रहा हूं। अगर आपके सामने दे दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो इसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स। जैसे मैं यहां बोलूं कि 2:3 है, तो इसका रिवर्स आप कितना तेज लिखते हो कि 1/2 से 1/3, तो ये 3 और 2, 3:2 हो जाएगा, सिंपल रिवर्स कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं सवाल ये बोल दूं कि 2:3:4 है, तो इसका रिवर्स क्या आएगा, सर इसका रिवर्स आएगा 1/2 1/3 1/4। अब मैं सबका एलसीएम लूंगा 12, अब मैं सबको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा। इसी टाइम को बचाने के लिए मैं पिछला कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था। अगर मेरे से बोला जाए इसका रिवर्स लिखो, तो इसका रिवर्स कैसे लिखोगे, 1 सेकेंड में लिख दूंगा सर, 1 सेकेंड में। 2 के जगह पे आएगा 4 × 12, 3 के जगह पे आएगा 4 × 8, और 4 के जगह पे आएगा 2 × 6, 12 8 6 को एक बार और काट लेता हूं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6। आया कहां से, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर मुझे रिवर्स लिखना हो, इसी को इनवर्स रेशियो बोलते हैं, रिवर्स या फिर इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो इसी को बोलते हैं। अगर मुझे इसका रिवर्स लिखना हो तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c लिखूंगा, और फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो यहां पे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो मुझे सीधा पता है कि इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो यहां b × c आएगा, यहां a × c आएगा, और यहां b × a आएगा। देखो पीछे वाला सवाल कि अगर मैं 1/a 1/b 1/c को सॉल्व करता हूं तो ये आता है। तो जब आपको इसका इन्वर्स करने बोले तो इन्वर्स तेजी से कर लोगे ना, जी सर, यस एकदम कर लूंगा। मुझे कल को x रेशियो y रेशियो z को इन्वर्स करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहां y रेशियो z आएगा, यहां z रेशियो x आएगा, z × x आएगा, यहां पे x × y आएगा। पिछला सवाल देखो,
मैं ये था, इसको रिवर्स कर रहा था तो ये आ रहा था, अभी मैं इसको रिवर्स करूंगा तो इसके उल्टा आया। अब मैं इसी को रिवर्स करने बोल दूं तो ये आ जाएगा। नहीं समझे? रिवर्स ही तो कर रहा हूं, सीधा करने का मतलब रिवर्स कर रहा हूं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तगड़े तरीके से याद रखना है, इसका यूज बहुत आएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते पढ़ाते चला गया, मेरा फोकस था सिर्फ ये पढ़ा के छोड़ दूंगा यहाँ पे, लेकिन गलती से बोलो या फिर जानबूझ के बोलो, मैंने एक्स्ट्रा एक दो चीजें सिखा दिया, एक ये और एक ये, दो चीजें एक्स्ट्रा सिखाया हूं, नोट करके रखना। आ जाओ इस सवाल पे बढ़ते हैं, जो हमारा सवाल था। ये सवाल था कि ए रेशियो बी मुझे पता है 2/9 से 1/3 है। अब देखो कुछ लोग बच्चे होंगे जो ऐसे सॉल्व करेंगे, अब मेरे को ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है। A/B है 2/9 से, चलो ऐसे लिख लेता हूं, A अनुपात B है 2/9 से 1/3। तो पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, A/B आया 2/3, ये 3 इधर गया। अब मेरे को B/C पता है क्या है, 2/7 से 5/14। ये काम अब मन में कर सकते हो क्या? आसान तो है, 2/7 है तो मन में सोचो, ये 5/14 है तो 7 दूना 14 काट लिया, 2 यहां आया तो 4/5, तो मुझे B/C 4/5 मिल जाएगा इजीली। अगर मैं अगला देखूं कि D/C क्या है, तो सर 7/10 से 3/5 है, तो अगर काट लिया 5 दूना 10, तो जो मुझे C/D मिलेगा, D/C मिलेगा वो 2 तिया 6, 7/6 मिलेगा। अब मुझे सभी को मर्ज करना है, मुझे A/B पता है 2/3, मुझे B/C पता है 4/5, मुझे C/D पता है 6/7। अब मैं सबको मर्ज कर दूंगा। तरीका अपना सॉर्टेड है, इधर 4 बढ़ जाएगा, इधर आपका 6 बढ़ जाएगा, इधर आपका 6 बढ़ जाएगा, इधर आपका 3 बढ़ जाएगा, इधर आपका 3 बढ़ जाएगा, इधर आपका 5 बढ़ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके कर दोगे। लेकिन ऐसे कौन करता है? ये तो एकदम छपरी स्टाइल है, छोटे बच्चों टाइप स्टाइल है। नहीं, अपन नहीं करते, अपन को तो पेपर पास करना है। CGL मेंस का है वो सवाल है, मैं कैसे करूंगा इस पेपर को? सर मैं ना फोकस करता हूं सीधा सीधा टू दी पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट पर। चलो सवाल पढ़ा, 3 तिया 9, A/B क्या है 2/3, A/B क्या है 2/3, ये 2/3 में है, हाँ है, ये 2/3 में है, हाँ है, ये 2/3 में है, हाँ है। कैसे है? ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 4 दूना 8, ये 4 तिया 12, ये 8 दूना 16, ये 8 तिया 24, तीनों A/B है। मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये नहीं है, ये 5 6 30, 5 7 35, ये 6/7 में है। मेरा A/B मैच नहीं कर पाया। अब मैं B/C मैच करा रहा हूं, 7 दूना 14, तो 4/5 मेरा B/C आना चाहिए। ये 4/5 है क्या? नहीं, ये भी खत्म। ये 4/5 है, हाँ है, ये 4/5 है, हाँ है। अब मैं आपको अपना D/C मैच करा लेता हूं, चलो करा लेते हैं। 5 दूना 10, 7/6 होना चाहिए। 7/6 है क्या? नहीं। देखो ये 5 7 35, 5 6 30, D/C उल्टा देखेंगे, D/C 7/6। अगर मुझे C/D देखना हो तो मैं 6/7 देखूंगा, तो ये 6/7 इस पर है। तो मैं सिर्फ ना, मैं कर क्या रहा हूं, आपको सिखा क्या रहा हूं, आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आपका उत्तर जल्दी आएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पर फोकस करो। क्लियर? यस। चलिए इस सवाल को एक बार सॉल्व करिए। मुझे आशा है इस सवाल को आप लोग धाकड़ तरीके से सॉल्व करेंगे। A/B 5/7 है, C/D 8/11 है, फाइंड B/C। सर B 7 है और C 8 है, 7/8 कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ये सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिफाइन। क्यों? मुझे पता नहीं है कि A ओरिजिनली क्या है, क्योंकि A/B 5/7 होने का मतलब है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 और 14 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 और 21 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 और 28 हो जाएगा। मतलब ये 5 इंटू एक्स है और ये 7 इंटू एक्स है, और ये जो x है वो एक मल्टीप्लायर है, और उस मल्टीप्लायर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि वो x है क्या।
सेम यहां बी रेशियो सी नहीं, सी रेशियो डी में है। मुझे सी रेशियो डी पता है 8:11 है, मतलब ये 8 इंटू कोई मल्टीप्लायर के है, x है y है, कुछ भी मल्टीप्लायर है, 8 गुणा 2 हो सकता है, 8 गुणा 3 हो सकता है, 8 गुणा 4 हो सकता है, मुझे पता नहीं है। और d भी पता नहीं है d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है। अगर ऐसा सवाल होता ना कि a बराबर 5 है, b बराबर 7 है, c बराबर 8 है, d बराबर 11 है, तब पूछा जाए कि b रेशियो c बताओ, तो मैं 7:8 बोल दूंगा, क्योंकि फिक्स है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये मल्टीप्लायर के साथ है और उस मल्टीप्लायर के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। सीडीएस में एक ऐसा सवाल पहले आ चुका है, बहुत लोग गलती कर दिए थे, उसका ऑप्शन तब भी तो ऑप्शन आसान दे दिया हूं, उसका ऑप्शन डिफिकल्ट था, आंसर टिक कर दिए थे मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसको करो 1/a रेशियो बी रेशियो सी आपको पता है, 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है। तो पहले इसको क्या करोगे? सर पहला काम इसको मैं नॉर्मल रेशियो लिख लूंगा। कैसे लिखोगे? 2 तिया 6 यहां आएगा, 4 दूना 8 यहां आएगा और 4 तिया 12 यहां आएगा। ये ए रेशियो बी रेशियो सी है, अभी सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 3 2 का एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी आपको यही मिलेगा और कोई कुछ चेंज नहीं मिलेगा। 3 रेशियो 4 रेशियो 6, ये ए रेशियो बी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये पूछा ही नहीं है। मुझसे पूछा है a/b मतलब 3/4 रेशियो b/c मतलब 4/6 रेशियो c/a मतलब 6/3 का, बताइए। फिर से एक बार सॉल्व कर दो। 4 6 3 का एलसीएम से मन करता है एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से मन नहीं करता है तो अपने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6 तिया 18 यहां मल्टीप्लाई होगा, 18 तिया 54, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। 6 × 3 18 यहां लगा दिया। अगर ऐसे करने का मन नहीं है तो एलसीएम से कर दो। देखो मैं आपको दोनों तरीका सिखाया हूं इसी वजह से। एलसीएम से क्या करोगे? 4 6 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से 3/4 में किया तो 4 तिया 12 3 तिया 9, 9 शुरुआत में 2 के हैं, 6 दूना 12 4 दूना 8, ऑप्शन हो गया सी आंसर। और 3 चौके 12 6 चौके 24। अगर ऐसे करने का मन नहीं होता तो मैं क्या बोल रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां। ठीक है, बस वही काम है। ऐसे भी करोगे। 3 छके 18 में 3 से मल्टीप्लाई करो 54, 4 तिया 12 में 4 से करो 12 चौके 48 और 4 छके 24 में 6 से करो 24 चौके 144। काट के देखो वही आंसर आएगा, 6 9 54 6 8 48 24 छके 144। यहां पे इजी नंबर थे 4 6 3, तो आपका एलसीएम वाला ज्यादा आसान पड़ा। अगर यहां पे मैं दे देता ना कि ऐसे कुछ 33 31 73 तो आपको दिक्कत होता, तो मैं उस टाइम के लिए भी आपको बिल्ड किया हूं ये सिखा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है नया कॉन्सेप्ट है, अपन क्या करते हैं ना, इसको अगले सेशन में पढ़ते हैं। तो अपन यहां तक इस सेशन को रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे पढ़ेंगे यहां से। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो।